रोमियो 16 उसका 20। देखिए यहां बाइबल कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। सब एक साथ बोले, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। इसका मतलब आप संसार पर चलेंगे। संसार पर चलने का मतलब, जल पर चलने का मतलब, संसार की गंदगी आपके पैरों तले होगी, वो दब जाएगी। वो जब आप चलते रहेंगे वो दबती जाएगी, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है कुचलवा देगा शीघ्र। आप हताश मत होइए अपने जीवन में, आप निराश मत होइए। आप जिस यीशु के पास है ना, वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो अपने वायदे के मुताबिक काम करने वाला है, अपने वायदे से पीछे ना हटने वाला परमेश्वर है। यदि उसने कहा है कि शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा दूंगा, तो वो कुचलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप संसार के ऊपर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बेविचार की परिस्थितियों पर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखिए कैसे यूसुफ किस तरीके से उस बेविचार के ऊपर विजयी हुआ, बेविचार से भाग गया। और बाइबल कहता है कि वो उस बेविचार को नकार दिया अपने जीवन से। इसका मतलब है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त किया। वो यीशु के साथ, वो परमेश्वर के साथ पानी पर चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। हो सकता है कि आप संसार की तमाम हवाओं को देखकर डर सकते हैं, डूबने लगेंगे, तो यीशु को पुकारना है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके करीब है, वही आपको छुटकारा देगा, अन्यथा कोई छुटकारा भी नहीं देगा। याद रखिएगा, यदि आप ही आज अपने जीवन में हताश होकर गिर जाएंगे, हार जाएंगे, तो आप कैसे दूसरों के लिए आशा दे सकते हैं? यदि आज आप अपने कमजोरियों से आप पीछे हट रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने से आप हटते हैं, तो आप कैसे दूसरों को एक आशा दे सकते हैं कि परमेश्वर हमें बल दे सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है? जानते ही ये कब होता है? मैंने आपको बताया ना, आप जब कंटिन्यू बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, वो आपके जीवन में कमजोरियां आना शुरू हो जाएंगी। और जब कमजोरी आएंगी, कमजोरी एक बार में आपको खत्म नहीं करती। कमजोरी जो होती है वो धीरे धीरे हमारे, यदि मान लीजिए कोई बीमारी लग गई हमको, वो क्या करेगी? आपके धीरे 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 अंगों को, सारे अंगों को कमजोर करेगी। उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपके अंग काम करना बंद कर देंगे, आप मृत्यु शैया पर हो जाएंगे। वैसे ही होता है संसार का ये काम। शैतान जो होता है आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, आपको आपकी कमजोरियों पर ध्यान करवाने की कोशिश करता है, और ये चाहता है कि आप अपनी कमजोरियों पर फोकस करें लगातार, और आप यीशु की ओर फोकस ना करें। और आप जब अब कमजोरियों पर फोकस करेंगे हमेशा, आप कमजोर होते जाएंगे। आपको लगेगा कोई नहीं है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कमजोरियों पर जय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप अपने यीशु को पुकारें, वो आपको सहारा देगा, वो आपको इन चीजों से, जिसमें आप अभी आपके जीवन में कुछ बातें हैं, वो आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 8 और 37। बाइबल कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलिए, जयवंत से भी बढ़कर। जयवंत से भी बढ़कर, एक जयवंत होता है, जयवंत से भी बढ़कर एक दूसरा लेवल है हमारे लिए। हालेलुया। आप क्यों निराश रहते हैं? आपको लगता है अरे हम तो जय के उत्सव में नहीं चल रहे हैं, हम निराश है, हताश है। छोड़ दीजिए सारी बातों को। आपके लिए वचन कहता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। जो एक जय पाता है व्यक्ति, उससे भी आप ऊपर हैं। आपने क्या कोई लड़ाई की, कोई युद्ध को जीता, आपने कोई कीमत को दिया? नहीं। ये जय किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से।
वह परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके पास है अभी, वो आपके नजदीक है, वो कहता है, उसका वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज हम जयवंत भी जीने के लिए बहुत ही मुश्किल लगता है, बेफिक्र रहिए आप उन चीजों से। मैं आपको बताता हूं, आप उन बातों को आप ध्यान देना छोड़ दीजिए। आप केवल वचन पढ़िए, कंटिन्यू चर्च में रहिए, वचन के साथ प्रार्थना करिए, वो अपने आप ऐसे गायब हो जाएगा जैसे बोला उस पतरस के समय हुआ कि हवा अपने आप थम गई, वैसे आपके जीवन में होगा। हालेलुया। किसी बात से आप चिंतित ना रहें, आप फिक्र उन चीजों की छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है, हमारा खुद वो देखभाल करता है। वो अब्बा खुदा है, हमारा पिता है, परमेश्वर है हमारा। माँ जो जन्माई हुई माँ है वो बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमें कभी नहीं छोड़ता, ना कभी भूलता है। उसकी हथेली में हमारी सूरत है, वो हमारा नाम जानता है। सोचिए आप, उसके हाथ में हमारे चेहरे हैं, वो देखता है हमें। उसके पास कोई काम नहीं है, वो केवल अपने बच्चों को देखता है, सृष्टि को देखता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। हमारे पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, ऑफिस के काम हैं, खेती बाड़ी के काम हैं, हम किसी जॉब में हैं, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास कोई काम नहीं है। वो अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए हमेशा काम के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपके पास रहता है, जब भी पुकारेंगे वो आपको छुड़ा लेगा। आप जयवंत से बढ़कर हैं। पड़ोसी से बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। फिर से बोले, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हमारा जो जय है ना, वो हमारे लिए पहले से नियुक्त किया जा चुका है, हम हारेंगे नहीं। हमें मैच में लड़ने, हमें कुछ खेलने की जरूरत नहीं है, हमें युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ चुका है, वो हमें जय दे चुका है। और बाइबल कहता है जय केवल नहीं, वो जयवंत से भी बढ़कर हमें कर चुका है पहले से।